अटेंडेंस भी डाउनलोड करना है। अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है, टेस्टिंग इट। अच्छा, सब लोगों का क्लियर आवाज आ रही है? यस सर, अभी तक जी, ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है, इसको हम करते हैं तो होपफुली इसके बाद जिन जिन लोगों को क्लियर नहीं हो रहा उनको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो है f(x, y, z) = 3, 4, 6 और 7, और इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही बात है कि m3 यहाँ पे हमारा 1 आ गया, m4, m6 और m7। अब जब ये आ गया तो उसके बाद हमने एडजेसेंट वंस को कंबाइन करना है। So the first thing we can do is we can combine these two ones together. इन दो वंस को हम कंबाइन करते हैं तो इससे जो टर्म हमारे पास आती है वो है yz, बिकॉज x दोनों में चेंज हो गया है और y और z चेंज नहीं हुआ, दोनों वन है। सो x एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास yz आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सर एक दफा रिपीट करते। ये दोनों वन हमने कंबाइन किए हैं क्योंकि ये एडजेसेंट है। यहाँ तक क्लियर है? सर ये क्लियर है सर। जी सर। ये बात सर ये देखिए ना, जिधर ये लिखा हुआ है ना 3, 4, 6, 7, अब इनकी तरतीब हमें याद करनी पड़ेगी। M0, M1, M3, M2, ये जो बॉक्स बने हुए, जो बॉक्स के अंदर हम लिखे हुए हैं, इनकी हाँ तरतीब बिल्कुल, याद करने की तो जरूरत नहीं है। आप ऊपर ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए, 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 1, 0। ओके सर, ओके ठीक हाँ, है, लग गया समझ। और ये 0 और ये 1, ये तो सिंपल ही है ना, क्योंकि याद करने वाली चीज नहीं है। सो दिस टर्म इन दोनों को कंबाइन करके इट विल बिकम yz, और उसके बाद हम लोग इस वन को इस वन के साथ कंबाइन करेंगे क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है, m4 और m6। और इन दोनों को कंबाइन करने से हमें पता लगेगा कि कौन सी चीज एलिमिनेट हो रही है। यहाँ पे है ये 0, 0 और यहाँ पे है 1, 0। इसका मतलब y एलिमिनेट हो जाएगा, z बार आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x z बार, क्योंकि यहाँ पे x1 है, ये चेंज नहीं हो रहा, और यहाँ पे z बार चेंज नहीं हो रहा, y चेंज हो रहा है। तो ये जो टर्म आपके पास बनेगी, सो आपके दो टर्म्स बन जाएंगी, एक x z बार और एक y z। ये इसका आंसर है जो यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है, अब क्लियर है। क्लियर हो गया ना? जी सर, अब हो गया। ओके, अच्छा, अब हम लोग जो हैं आगे देखते हैं कि अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाए जहां पे मसलन एक और एग्जांपल ही अब हम करने लगे हैं 3 वेरिएबल्स की, मिन टर्म 0, 2, 4, 5 और 6, ठीक है, जिसका कि सिंप्लीफाई करके आंसर आता है z बार प्लस x y बार। बट बिफोर वी डू दैट हम इसको पॉपुलेट करते हैं। सो यहाँ पे 1, m0, m2, m4, m5 और m6। अच्छा, अब जो है इस केस के अंदर अगर आप ये देखें कि ये चारों खाने जो है ना, यानी m0, m4, m2 और m6, इन चारों को हम एडजेसेंट ले सकते हैं क्योंकि ये m4 m0 के वैसे ही एडजेसेंट है, और m4 जो है वो यानी ये दोनों इन दोनों के भी एडजेसेंट है। ठीक है, तो अब हम ये कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात ये होगी कि यहाँ पे हम 4 मंथ्स को कंबाइन कर सकते हैं इकट्ठा, ओके, बिकॉज ऑल 4 ऑफ देम आर एडजेसेंट। अब इन 4 मंथ्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या बनता है। तो इन 4 मंथ्स में पहली चीज तो ये है कि एक्स एलिमिनेट हो गया क्योंकि
0 और 1 है, x भी चेंज हुआ है। यहाँ पे 0 0 था और यहाँ पे था 1 0, तो इसका मतलब है कि y भी चेंज हुआ है, y भी एलिमिनेट हो गया, खाली रह गया z की वैल्यू है 0। तो हमारे पास y टर्म जो आई इन चार को कंबाइन करके वो आ गई z बार। ठीक है जी, क्लियर है? तो एक दफा फिर से करना करते। सर जी नहीं आएगा, जेड बार आएगा। z की क्या वैल्यू आई है, 0 है या 1 है? 0। तो इसलिए z बार आएगा। ओके सर। तो एक दफा ठीक रिपीट है करते हैं कि क्या किस तरह से ऐड हो रहा है। यार, देखें आपको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं अब मुझे नहीं समझ आती कि मैं किस तरह रिपीट भी करूंगा तो क्या होगा। आप मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा लेक्चर दोबारा सुने, रिकॉर्डिंग। आपको इसमें क्लियर क्या नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपको क्या क्लियर नहीं हो रहा? यार ये बच्चों वाला है तो मैं क्यों नहीं आ सर रहा, के मैं तुम्हें समझा दूंगा प्राइवेट में। ओ यार एक मिनट, आप चुप करें ना, उसको बोलने दें। सर के एडिशन ऊपर की तरफ हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है, चारों कंबाइन हो रहे हैं, एडिशन राइट तो हो ही लेफ्ट। नहीं रही यार, एडिशन तो कोई नहीं हो रही। चारों वंस जो हमने कंबाइन किए उसमें हम देख रहे हैं कौन से वेरिएबल्स चेंज हुए हैं और कौन से वेरिएबल्स चेंज नहीं हुए। जो वेरिएबल्स चेंज हुए हैं जो उनको चेंज, एलिमिनेट कर दिया, जो रह गए हैं हाँ अच्छा 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 ठीक, समझ आ गई सर। ठीक है। अच्छा, अब ये चार हमने वन कंबाइन कर दिए थे, उसके बाद हमारे पास खाली रह गया था ये एक M5 वाला वन। तो M5 वाले वन को हम देखेंगे ये किसके साथ एडजेसेंट है। तो ये M5 जो है ये M4 के साथ एडजेसेंट है। तो इन दो को हम दोबारा कंबाइन करेंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x चेंज नहीं हुआ, सो x आएगा, और ऊपर से y चेंज नहीं हुआ तो x y बार, इन दो को कंबाइन करके आ जाएगा। तो पूरा एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा z बार प्लस x y बार। सर जो 0 है वो बार को रिप्रेजेंट करता है ना? जी ओके सर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और वी गो टू 4 वेरिएबल मैप। 4 वेरिएबल मैप में ऑब्वियसली 2⁴ जो है वो होता है 16। तो हमारे पास जो है 16 स्क्वायर्स होंगे जिनको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और 16 स्क्वायर्स में मिन टर्म्स आएंगी M0 M1 M3 M2, उसी तरह ही M4 M5 M7 M6, और उसके बाद M12 13 15 14 और M8 9 11 और 10। वही ये ऑर्डर में क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रे कोड हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब 4 वेरिएबल के अंदर ऊपर वाली साइड पे भी 2 वेरिएबल्स होंगे और नीचे भी 2 वेरिएबल्स होंगे। सो ऊपर हमने कर दिया YZ और नीचे कर दिया WX, और अब WX की भी वेरिएशन उसी तरह होगी जिस तरह YZ की होती है, 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये उसी तरह 0 0 0 1 1 1 और 1 0। बाकी वही बात है कि हर जगह की आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे WX YZ सारे वन है तो ये आ जाएगा WX YZ। यहाँ पे ये सारे 0 हैं तो आ जाएगा W बार X बार Y बार Z बार। तो ये आपकी मिन टर्म्स हो जाएंगी और ये आपका 4 का जो है मैप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर ये जो दूसरी साइड पे x लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ये होगी ना 0 0 1 1। कौन ये सा वाला जो 0? दूसरी साइड पे सर ये जो x लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी इसमें? हाँ, ये जो इसमें ये लेफ्ट x साइड पे की, x लिखा हुआ हाँ ये WX की वैल्यू है 0 0, इसका मतलब W 0 है और X भी 0 है। यहाँ पे है W0 X1, यहाँ पे है WB1 XB1, और यहाँ पे है W1 और है। ओके X0। सर। जी, जी ऑर्डर वही है, जिस ऑर्डर में आप ये वेरिएबल लिखेंगे ना उसी ऑर्डर में ये बिट्स इंडिकेट कर रही होंगी उनकी वैल्यूज। ठीक है सर। ओके। जी,
अगर आप इसको और उल्टा लिख देंगे एक्स डब्ल्यू, तो फिर ये लेफ्ट साइड वाली एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी और डब्ल्यू वाली ये वैल्यूज हो जाएंगी। जी सर। तो अब हम एक एग्जांपल और करते हैं जिसके अंदर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे एक 4 वेरिएबल जो है ना मैप को। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारी मिन टर्म्स हैं। बल्कि ये करने से पहले ना ठहर जाए, मैं आपको कोई एक देता हूँ ना, आप लोग जरा करें, ठहर जाए। लेट मी गिव यू सम टेक्स्ट ही नहीं आता यार। So let's say f is equal to some min terms 1, तो ये इट्स अ फंक्शन ऑफ x y z। So what I want you to do is कि आप इसको जो है सारे स्टूडेंट्स कार्नॉफ मैप बनाएं, 3 वेरिएबल का कार्नॉफ मैप में इन मिन टर्म्स को पॉपुलेट करें, उसके बाद सिंप्लीफाई करके मुझे इसका सिंप्लीफाइड आंसर दें। So you have about 5-7 minutes और फिर उसकी तस्वीर लेके आप चैट विंडो में शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे लोग इसको सिंप्लीफाई करें। सर 3 वेरिएबल पहला एक्स वाई जी। सर ये एक दफ़ा ये ऑर्डर दिखा देंगे इनका ज़रा 3 वेरिएबल का, क्या वो M7। सर वो ऑर्डर का बस नहीं पता चल रहा, वो जो M7 की वैल्यूज है ना उनका बस एक बार ऑर्डर दिखा दें। ये यस सर। सर वो टेबल शो करना। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आज थोड़ा नेट मसला था, तो मैं थोड़ा लेट आया था, तो यार मैंने अटेंडेंस जल्दी अटेंडेंस पिछली क्लास में ले ली है, अब अगर आप उससे लेट आए हैं इसका तो रोज का यही मसला है, हमेशा लेट। रोज का यही मसला है। बस यार लेट आए हैं तो कोई बात नहीं, ये आपकी बदकिस्मती है। 12 छुट्टियां आपको अलाउड है, 12 का मतलब 35%, तो वो ये 12 छुट्टियां आप उसमें इस्तेमाल करें और एंजॉय करें। सर मेरी पहली काफी कम हो गई है, यार तो 75 हो वो गई मेरी। हाँ, तो बस ये तो प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली 12 ही छुट्टियां आपको अलाउ की गई होती हैं। 12 छुट्टियां इसीलिए अलाउ होती हैं कि ये जो अनहोने वाकयात हैं इसके लिए हों। 12 छुट्टियां इसलिए नहीं होती कि 12 तो मैंने वैसे करनी है और फिर उसके अलावा कोई मसला हुआ तो उसके अलावा। अटेंडेंस का रूल ये है कि अटेंडेंस पहले 5 मिनट में ली जाएगी और पहले 5 मिनट के बाद कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करेगा तो ही विल बी मार्क्ड एब्सेंट। ओके सर। ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैंडबुक आपको दी होगी, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। सर ये बेस्ट आप टाइम पे ज्वाइन किया करें क्लास। और बस सर वैसे वो जो वो वर्कशॉप ले रहे हैं उनकी आप प्रेजेंट लगा रहे हैं? वर्कशॉप कौन सी ले रहे हैं सर वो IEE। चलो वो देख लेता हूँ मैं। क्योंकि मैंने भी वही ज्वाइन की हुई, तो
यार हमें तो नहीं कहा गया कि उनकी लगानी है प्रेजेंट। देखिए मैं, आप लोग बात नहीं समझते। 12 छुट्टियां आपको किस चीज के लिए दी गई हैं? 75% क्यों दिया गया? वो किस लिए हैं वो छुट्टियां? सर असल में ये भी काम के लिए थे ना, से इन शाम लोगों को ने कहा होते था हैं, ये कि अभी तो नहीं होते। देखो नहीं नहीं, ये रात को होते हैं, ये ये सुबह ओके, सुबह। जो 12 छुट्टियां आपको दी गई है ना, वो काम के लिए दी गई हैं। वो 12 छुट्टियां इसलिए नहीं दी गई कि उन 12 छुट्टियों में तो आपने सोना है, और फिर जो काम होना है उसमें आपको अलहदा रिलैक्सेशन दी जाए। नहीं सर वो तो सही है, लेकिन ये जो वर्कशॉप नहीं, इन लोगों ने कहा था कि अगर आप वर्कशॉप अटेंड करोगे ना तो आपको क्लास की मतलब उसमें प्रेजेंट लग जाएगी। अच्छा ठीक है, तो एचओडी वो कह रहे थे, आप, एचओडी ने कहा हुआ है, एचओडी अच्छा को ठीक है, कहा तो हुआ है। फिर आप अपने सीआर को कहें कि वो मुझे ना लिस्ट भेज दे जो वर्कशॉप के अटेंडीज हैं, कंफर्म करके मैं उनको मार्क ओके कर सर। दूंगा। और शाम से पहले पहले भेज दे, क्योंकि कल तो फिर अपडेट नहीं होती। तो शाम तक वो मुझे लिस्ट भेजे, बट कंफर्म लिस्ट जिन्होंने अटेंड किया है। ओके ओके। अगर कोई स्टूडेंट इसको कंप्लीट करके सिंप्लीफाई कर लेता है तो चैट विंडो में उसका इमेज लेके शेयर करते हैं बाकी क्लास के साथ। सर एक क्वेश्चन बताएंगे ज़रा? जी बताएं। सर ये जिस तरह ये देखिए इसी एग्जांपल में दिया हुआ, जैसे M4 M5 है, जैसे ये जो आपने टेबल बनाया होगा। अब हाँ हाँ, M4 M5 का जो ये दो वन अगर मैच होंगे जब, तो इसमें हाँ जो कौन सी एडजेसेंट वाली वैल्यू को देखा जाएगा, कौन कौन सी सी वाली वैल्यू वैल्यू को निकल देखा जाएगी? जाएगा? इसमें जी एक्स सर, तो अब चेंज देखिए नहीं हुआ। जी उसके एक्स अलावा तो चेंज नहीं। जी एक्स तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये जो बाद में वैल्यू उस वैल्यू को देखा जाएगा जेड पे, या फिर वाई की वैल्यू में इसको देखा जाएगा, ये चीज़ नहीं समझ आ रही। जैसे वाई, M4 M7 है ना। भाई पहले एक बात कर लो ना, M4 M5 में एक्स चेंज नहीं हुआ, वाई चेंज नहीं हुआ, और जी चेंज हो गया। ओके सर, यही पूछना, बस लास्ट वाली वैल्यू को देखना है, किसको देखना है? ओके सर। जी बिल्कुल। अपना माइक म्यूट करें।
सर मैंने चैट में भेजा, वो बता दें। चेक मैं देखता हूँ। ओके इसमें आपकी सिंप्लीफिकेशन तो नजर ही नहीं आ रही। कौन से वंस को आपने कंबाइन किया है ये भी नहीं नजर आ रहा। सर मैंने तो ये- किया हुआ, मेरी ऊपर वाली है सर, मैंने सर्कल किया हुआ उन्हें। अच्छा आपकी इससे ऊपर वाली है। 008 सर, ऊपर वाली है मेरी। अच्छा ठहर जाओ, हाँ ये मैं देखता हूँ। सर इसमें मैंने वो किए हुए हैं, सर्कल किए हुए हैं। हाँ अच्छा आपने ओके सो ये जो ऊपर वाले 3 वन है, ये 3 वन तो इकट्ठे कंबाइन नहीं हो सकते। होपफुली आपने नहीं किया। नहीं सर, तीनों को नहीं किया, दो को किया है। अच्छा इन M1 दो और के इधर M3 को किया है, फिर M3 को और M2 को किया है, और M3 को और M7 को हाँ किया। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। गुड। ये 008 का सोल्यूशन आप देख सकते हैं, बाकी क्लास भी ये इन्होंने करेक्ट किया है। एक राउंड ऑफ तो सर जब क्या नाम है, यानी कि एक से ज्यादा एक्स डैश होते हैं तब भी हम लोग यानी कि एक दफे ही लिखते हैं, यानी कि उसकी जगह 2 या आगे के ना जो भी नंबर होते हैं वो नहीं लिखते। नहीं हाँ बिल्कुल जैसा इन्होंने किया है ये आप देख सकते हैं। सर हम M1 M2 M3 को इकट्ठा कंबाइन नहीं कर सकते? 3 को नहीं कर सकते, 2 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं। 3 को नहीं कर सकते, 5 को नहीं कर सकते। ओके सर। सर 067 मेरा एनरोलमेंट नंबर है, मुझे टीम्स की मीटिंग में आप ऐड कर लें हमेशा के लिए सर। वो हमेशा मैं लिंक के जरिए ही ऐड होता हूँ, वो चैट मुझे नहीं शो होती और नहीं यार मैं कुछ पोस्ट। आपने मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजी है ऐड करने की? यस सर, भेजी तो थी सर पहले, उसके बाद तो लिंक से ही होता है। मैंने तो जब भी किया है अब हमेशा ही, ये तो नहीं समझ आती। मैं आपको आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसमें आपको ऐड कर सकता हूँ ना। अब यहाँ पे मेरे पास कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट ही नहीं है। कुछ और मसला है आपका? सर जी एक चीज़ में बस थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हाँ जी बताएं। सर ये कुछ है? जिस तरह ये देखें ना, जब जैसे मैंने आपसे पूछा है M4 M5 मिल रहे हैं, इनका यानी एडजस्टेंट है ये। तो सर इस चीज़ की लास्ट अपडेटेड वैल्यू को देखते हैं या फिर जो सबसे पहले जो वैल्यू होती है उसको देखते हैं? जैसे अब इस एग्जांपल में ना जो आपने हमें भेजी है ना, उसमें ये था कि ये वाली मिल रही थी 0 1 और 1 1 वाले जो है ये मिल रहे थे, सेकंड और थर्ड मिल रहे थे। अब उसमें जो है लास्ट अपडेटेड वैल्यू को देखते हैं या जो शुरू में जो दी होती है उसको देखते हैं जो चेंज हो रही है? ये चीज़ नहीं समझ आ रही बस। पता नहीं यार, मुझे तो आपका सवाल ही समझ नहीं आ रहा। जितने वंस आपने कंबाइन किया है उसमें आपने देखना है कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हुई है और कौन सो की नहीं हुई। जिनकी चेंज हुई है वो नहीं लिखेंगे, जो सेम रहे हैं उनको लिख देंगे। सर ये तो समझ लग गया। जैसे अब ये देखिए हाँ एग्जांपल जो आपने दी थी ना इस भाई ने जो सॉल्यूशन भेजा है, हाँ इसमें हाँ। देखें M1 और M3 जो है ये एडजस्टेंट है, इन पे लग गया सर्कल। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू इसमें चेंज नहीं हुई, एक्स की बार हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो जेड बार है ना, फर्स्ट 0 0 है, फिर 0 1 है और थर्ड में आ रहा है 1 1। तो जो प्री डिफाइंड वैल्यू है उसको सेकंड वाली वैल्यू को देखेंगे। अगर फर्स्ट वाली वैल्यू को देखें तो दोनों में चेंज हो रही है, लेकिन वो उससे पहले वाली वैल्यू देखनी है या फिर वो वाली वैल्यू देखनी है, ये पूछ रहा हूँ। अलग-अलग देखनी है। 0 0 को नहीं देखना। 0 पहली वैल्यू जो है वो y को इंडिकेट कर रही है और दूसरी z को इंडिकेट कर रही है, तो अलग-अलग देखना है सबको। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे तो चलिए सर ये दोबारा देखिए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप। सर ये M0 जो है ना, अब ये देखिए एग्जांपल में M1 और M3 मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी M1 M1 और M3 मिल रहे M3 हैं। मिली,
ठीक है जी, मिल गया। जी। अब ये देखें जो M0 है उसमें दोनों 0 हैं, Y भी 0 Z भी 0 है। हाँ, ठीक है। M0 अब तो किसी चीज जो से मिल ही नहीं रहा। ओहो, M0 तो किसी चीज से मिल ही नहीं रहा। आपको M0 से क्या प्रॉब्लम है? मैं वही कंपेयर कर रहा, मैं उसको देख रहा हूँ कि शुरू से नहीं देखना, ये चीज़ में बस कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। अच्छा, M0 का उसको तो नहीं कोई देखना ताल्लुक ही नहीं। जो। जो वंस ओके आपने सर, बस कंबाइन ये चीज़ किए में हैं सिर्फ उनको देखना है आपने। ओके सर, ओके। बस ये चीज़ समझ नहीं लग रही थी। ये बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सब लोगों ने ये एग्जांपल कर लिया है या किसी को टाइम चाहिए और? जी, सब लोगों ने कर लिया? यस सर। जी सर, क्लियर हो गया। हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट 4 वेरिएबल मैप। तो हम लोग 4 वेरिएबल मैप्स तक ही करेंगे इस कोर्स में। 5 भी वैसे हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं, वो जरा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और उनको करना मुश्किल हो जाता है। तो एग्जाम की हद तक मैं आपको जो दूंगा वो 4 वेरिएबल मैप तक आ सकता है, ठीक है। सो 16 मिन टर्म्स, और जो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं वो स्क्वायर्स का बना सकते हैं। इसमें 2, 4, 8 और 16 एडजेसेंट स्क्वायर्स, ठीक है। नोट करें, इसमें 3, 5, 7 और इस तरह के ऑड वो नहीं है। यू कैन ओनली कंबाइन 2, 4, 8 एंड 16 एडजेसेंट स्क्वायर्स। वेरिएशन ऊपर वो उसी तरह से ही है, YZ की 0, 0, और लेकिन यहाँ पे WX की भी वेरिएशन है, 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 1, 0। अब हम लोग ये एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 3.5, which will further clarify कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन किस तरह करते हैं। सो इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, WX, YZ, और आपको मिन टर्म्स गिवन है 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 और 13। इन मिन टर्म्स के ऊपर ये फंक्शन वन है। तो ये जहां जहां पे ये फंक्शन वन है वहां पे मैंने वन सारे के सारे डाल दिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारी एफर्ट ये होती है सिंप्लीफाई करने में कि जितने मैक्सिमम वंस कंबाइन हो सकते हैं ना उनको किया जाए, क्योंकि जितने ज्यादा वंस कंबाइन होंगे उतनी टर्म सिंपल बनेगी, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि वो चेंज होंगे। तो आपने यू ऑलवेज हैव टू कंबाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस दैट यू कैन कंबाइन जो एडजेसेंट है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम ये जो मैंने गोल दायरा लगाया हुआ है, ये सारे के सारे वंस और ये 8 वन है, ये सारे के सारे कंबाइन हो सकते हैं। तो मैंने इनको कंबाइन किया और उसके बाद मैंने देखा कि इस केस के अंदर कौन सा वेरिएबल है जो कि चेंज नहीं हो रहा। तो वी कैन सी कि जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये तो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, YZ तो दोनों दोनों चेंज हुए हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में इन दो को देखता हूँ तो इसमें मैं देखता हूँ कि Y चेंज नहीं हुआ, Z इसमें भी चेंज हो गया। तो इन 8 को कंबाइन करके वाहिद टर्म जो मेरे पास रह जाएगी वो होगी Y बार। तो ये मेरी पहली टर्म आ जाएगी Y बार। अब ये मेरे 8 कंबाइन हो गए। उसके बाद मेरे पास ये वाले 3 वन रह गए, M2, M6 और M14, ओके, एंड आई नीड टू कंबाइन द मैक्सिमम नंबर। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ना M2 और M6 को कंबाइन कर दूंगा M0 और M4 से, क्योंकि ये चारों एक दूसरे के एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। सो M6, सॉरी, ये वाले M2 और M6 को M4 और M ये जो भी है 0 इसके साथ मैं कंबाइन करूंगा, तो ये 4 कंबाइन होंगे। और इसमें मैं अब लिखूंगा कि कौन सी चीज मूव चेंज नहीं हुई। तो इसमें W चेंज नहीं हुआ, सो W बार इधर से आ जाएगा, और इधर 0, 0 है और इधर 1, 0 है, सो Y एलिमिनेट हो जाएगा और Z बार आ जाएगा। तो इन 4 को मिला के आ जाएगा W बार Z बार, ठीक है।
उसके बाद मेरे पास खाली ये एक 1 रह जाता है। अब मैं इस 1 को, वैसे तो मैं इस 1 को इससे भी कंबाइन कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ये 2 कंबाइन होते हैं, बजाय कि मैं इसको इससे कंबाइन करता, मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ 1s को हमेशा कंबाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इस वाले 1 को इसके साथ करके और इसको इनके साथ एडजस्टेंट कर दूंगा, क्योंकि ये भी एडजस्टेंट है। अब तो मैं इन 4 1s को कंबाइन करूंगा इस 1 को कवर करने के लिए। तो इन 4 1s को मैं कंबाइन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये W एलिमिनेट हो गया, X रह जाता है, इस साइड से X रह जाता है और इस साइड से रह जाता है Z बार। तो ये X Z बार ये आखिरी टर्म आ जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई होके ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इन सारे 1s के साथ। ठीक है जी, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो सर। अब क्लियर है हर एक को किस तरह से आ रहा है ये सिंप्लीफाई होके? क्लियर है, आगे चलें। चलें जी, ग्रेट। ओके, नाउ वी कम टू अनदर प्रॉब्लम। इसको मैं पीछे एक स्लाइड स्किप की थी, मैं आपको उस पे हम आ जाते हैं। ये फिर हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा और उसके बाद वी विल एंड। सर नेक्स्ट वीक जो टॉपिक होगा वो मतलब के न्यू चैप्टर होगा? नया चैप्टर तो आज शुरू कर दिया हमने, ये है नया सर आपने कहा चैप्टर। ना टॉपिक खत्म। मैं कह रहा हूँ अभी हम ये कर रहे हैं। अच्छा, नाउ लेट्स से आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है, F इज इक्वल टू A बार C, A बार C एंड सो ऑन। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं, एक तरफ आपने A कर दिया, एक तरफ आपने B C कर दिया, उसी तरह 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये फॉर एग्जांपल ये कौन सी मिन टर्म है A बार C, क्योंकि मिन टर्म तो वो होती है जिसमें तीनों वेरिएबल्स होते हैं। नाउ इट डजंट हैव B इन इट, तो A बार C के लिए आप 1 कहां पे लगाएंगे इन स्क्वायर्स में? कैन एनी स्टूडेंट टेल मी? M6 पर सर। M6 पे आप कह रहे हैं M6 पे क्यों लगाएंगे? वहां पे तो A बार है, A बार का तो मतलब है कि A तो 0 है, तो ऊपर वाली रो ही होगी, नीचे वाली तो हो ही नहीं सकती। और फिर है हमारे पास C1 M1 बनती है सर। M1 बनती है, सर। लेकिन M1 में जो B है वो 0 है, B की यहाँ हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे B की वैल्यू 1 है। तो हम करेंगे क्या कि हम इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और B बार दोनों के साथ लिखेंगे। रिमेंबर B प्लस B बार, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हमें बेसिकली A बार C ये पूरा एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा A बार C B प्लस A बार C B बार। तो A बार ये वाली रो बन जाएगी C1, C इज इक्वल टू 1, C1 यहाँ पे भी है और C1 यहाँ पे भी है और B यहाँ पे 0 है और B यहाँ पे 1 है, तो मैं ये दोनों 1 लगाऊंगा। So that means it is min term 1 and min term 3, both values, जो मिसिंग वेरिएबल है उसकी दोनों वैल्यूज आपको लेनी पड़ेंगी, B is equal to 0 और B is equal to 1। तो इसके दो एक्सप्रेशन बनेंगे। सर एक सेकंड मैं पूरा कंप्लीट कर लूं फिर पूछना, पहले समझने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा A बार B। अब A बार B इज फाइन, लेकिन इसके साथ C भी लगेगा, तो ये भी दो एक्सप्रेशंस बनेंगे। A बार, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, A बार B, तो ये बन गया
बी जो है 1 है यहाँ पे और यहाँ पे, और सी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो ये दोनों मिन टर्म्स आपके पास आ जाएंगी ए बार बी के लिए। ठीक, तो इस तरह से करके ये पूरी टर्म है आपके पास ए बी बार सी, तो ये जहां भी आता है, और बी सी जो है अगेन ये बन जाएगा ए बी सी प्लस ए बार बी सी। ठीक, अब बताएं एनी क्वेश्चन। सर वो कुछ नहीं सर नेट की वजह हाँ। से, तो वो दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं, ये स्लाइड डिस्कनेक्ट हो गया सर नेट की वजह से। अच्छा चलिए वो मैं देखता हूँ जी, आपका क्या क्वेश्चन है दूसरे का? सर ए बार बी जो है ना वो यानी कि फिर ये नहीं बन सकता सिंपली M2 M3 बन जाएगा। ए बार बी जो है ना बनेगा ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार, दो मिन टर्म्स बनेंगे। जो मिसिंग वेरिएबल है ना उसकी दोनों वैल्यूज आपको देखनी है। ओके सर। इसी तरह यहाँ पे मिसिंग वेरिएबल बी है, बी की दोनों वैल्यूज आएंगी इसके साथ। यहाँ पे कोई मिसिंग वेरिएबल नहीं है, सो ये ठीक है। यहाँ पे ए मिसिंग वेरिएबल है तो ए की दोनों वैल्यूज आएंगी। तो इसको लेके फिर आप ऑपरेट करेंगे तो आपको पता लगेगा आपके वंस कहाँ पे आते हैं। एक दफा वो हो जाता है फिर आप उसको एज इट इज दूसरी तरह सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। सो ये पूरा जो एक्सप्रेशन था ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा सी प्लस ए बार बी। चलिए जी, मेरे ख्याल है आज के लिए काफी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत। ओके, आगे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास एंड करें। सर ये लास्ट स्लाइड एक दफ़ा बस स्पीड कर दें काइंडली। ये वाली मैंने, हाँ चले मैं इसको थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूँ। इशू ये है कि जहाँ पे आपके पास मिसिंग वेरिएबल्स हैं, आपकी मिन टर्म जो है वो अगर कंप्लीट नहीं है तो आपने क्या करना है। मसलन यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि बी की वैल्यू क्या है, या तो 1 आप डाल सकते हैं ना जब आपको तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज पता हो, तो आपको पता होगा कौन सा स्क्वायर बन रहा है। तो जब आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं तो आपको तीसरा वेरिएबल दोनों वैल्यूज के साथ लाना पड़ेगा। यानी इसके साथ आप लगाएंगे, एक टर्म बन जाएगी ए बार सी बी और दूसरी बन जाएगी ए बार सी बी बार, ठीक है, और उन दोनों पे आप 1 डालेंगे। इसी तरह से यहाँ पे सी मिसिंग है तो इसकी दो टर्म्स बनेंगी ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार, ये पूरी है इसलिए इसकी वही टर्म रहेगी। और यहाँ पे ए मिसिंग है तो ये बन जाएगा ए बी सी प्लस ए बार बी सी। क्या क्लियर हो गया? जी सर हो गया। और फिर करस्पॉन्डिंग वंस आता है मिसिंग वेरिएबल्स के लिए। इस तरह किया तो जिसमें वैल्यू नहीं होती इसमें बी और बी प्लस ऐड कर देते हैं, बी बार और बी ऐड कर देते हैं। तो आप अगर पढ़ें, आप लोग जरा पढ़ें, आप तो पहले 2 चैप्टर्स पढ़ के आए नेक्स्ट टाइम। एवरीवन शुड स्टडी द फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड देन कम टू क्लास, बिकॉज अदरवाइज फिर आपको समझ आना बंद हो जाएगा। पोस्टुलेट में है कि a प्लस a बार जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। सो एवरीवन शुड स्टडी। क्विज हम ले नहीं सकते, नहीं तो मैं आपका क्विज ले लिया होता तो आप लोगों को फोर्स हो जाते कि आप पढ़ें, लेकिन क्योंकि हम क्विज नहीं ले सकते, बट स्टिल एवरीवन शुड स्टडी chapter 1 and 2 before coming to the next class. Okay. If there are any questions, are there any more questions? चलें, No, कोई sir. question? All right जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।